आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फुलकर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए, और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं, और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पाँवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा, और अपने राजा को बल देगा, और अपने अभिषिक्त के सिंग को ऊंचा करेगा। तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया, और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेलबलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इस्राएलियों से किया करते थे जो वहाँ आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेलबलि चढ़ाने वाले से कहता था, भुनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूँगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बाग बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया, और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे।
तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हव्य न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ? इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने न पाएगा। इस्राएल का कितना ही कल्याण क्यों न हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा न होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह व विपत्ति होगी जो होप्नी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा, वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा, जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। इस अध्याय की शुरुआत हन्ना की प्रार्थना के द्वारा होती है। हन्ना प्रतिबद्धता और प्रेम की गहराई को प्रकट करती है, जो हमें विनम्र बना सकती है। जिस दिन उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अपने बेटे को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया, वह प्रभु में आनंदित हुई। वह शक्ति और सामर्थ्य की बात करती है, प्रभु में ऊंचा किए जाने की, क्योंकि वह प्रभु द्वारा ऊंचा किए जाने पर सम्मानित महसूस करती है। हन्ना घोषणा करती है कि परमेश्वर जानते हैं कि शक्तिशाली को कैसे नम्र किया जाए, कैसे कमज़ोरों को ऊंचा किया जाए और कैसे दिन को ऊपर उठाया जाए। वह ठोकर खाने वालों को शक्ति से बांधता है, वह गरीबों को उठाता है और भूखों को खाना खिलाता है। धन्यवाद की इस प्रार्थना के कुछ शब्द भजन संहिता में 113 में भी पाए जाते हैं, जो दर्शाते हैं कि यह इस्राएल का स्तुति गीत भी था। वहाँ पे 7 से 9 वचन तक लिखा है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को कूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में बाल बच्चों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहोवा की स्तुति करो। हन्ना की खुशी की प्रार्थना एक ऐसा आधार बन गई, वह प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम ने उसी वाचा को बनाए रखने वाले परमेश्वर को अर्पित की थी, जो कि हम लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में देख सकते हैं। लिखा है, मेरा मन यहोवा की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई है। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से नीचे गिरा दिया है और दीनों को ऊंचा किया है। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया है और धनवानों को खाली हाथ लौटा दिया है। हन्ना और मरियम दोनों ही विश्वास से भरी हुई महिलाएं थीं, जिन्होंने बच्चों को जन्म देने के लिए संतानोत्पत्ति की, जो लोगों और देशों को प्रभावित करेंगे। याजक, भविष्यवक्ता और सलाहकार शमूएल इस्राएल का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। उसने दाऊद का अभिषेक किया, जो प्रभु यीशु मसीह के वंश में था।
दिलचस्प बात यह है कि भविष्यवक्ता शमूएल और प्रभु यीशु दोनों का बचपन एक जैसा था। इस अध्याय में हमने देखा कि बालक शमूएल कद में बढ़ता गया और प्रभु और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। और लूका रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में 52वें वचन में हम देखते हैं लिखा है, और यीशु बुद्धि और कद में बढ़ता गया और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। कितना अद्भुत है। आज का यह अध्याय शमूएल की माँ हन्ना के बारे में बात करता है, जिसने बहुत धैर्य दिखाई। उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे कई लोगों से तिरस्कार का सामना करना पड़ा क्योंकि वह बांझ थी। उन दिनों में महिलाओं को मुख्य रूप से प्रजनन करने की उनकी क्षमता के लिए महत्व दिया जाता था। एक निसंतान महिला को उसके पति के लिए एक सामाजिक शर्मिंदगी मानी जाती थी। दूसरा, उसकी अपमान और पीड़ा के अलावा उसे अपने पति एल्काना की दूसरी पत्नी पनिन्ना के द्वारा उत्पीड़ित किया गया। उसको सहन करना पड़ा। शायद पनिन्ना एल्काना के हन्ना के प्रति प्रेम से ईर्ष्या करती थी। सबसे दर्दनाक घटना जिसका हन्ना ने सामना किया होगा वह महायाजक एली की आरोप को भी सुनती है। एली, जिसके पास बहुत अधिक आध्यात्मिक समझ होनी चाहिए थी, उसने हन्ना की पीड़ा को नशे के रूप में गलत समझा और उसे अपमानित किया जब उसे उसकी करुणा की आवश्यकता थी। कितने अफसोस की बात है, लेकिन हन्ना ने इन सब को धैर्यपूर्वक सहन किया क्योंकि उसने लंबे समय तक कष्ट सहा। अपनी कठिन परीक्षा के दौरान परमेश्वर पर दृढ़ता से भरोसा किया। परमेश्वर ने उसे उसके दिल की इच्छा जो शमूएल था परमेश्वर का उपहार दिया। हन्ना से हमें कितना बड़ा सबक सीखना चाहिए। उसने ईश्वरीय धैर्य का प्रदर्शन किया। वह परमेश्वर पर निर्भर रही, कभी डगमगाई नहीं, जबकि परमेश्वर ने उसके जीवन में अपना कार्य पूरा किया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, क्या आप पर झूठा आरोप लगाया गया है? क्या आपकी किसी गलती के बिना भी लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं? क्या आप उत्पीड़ित और अकेले महसूस करते हैं? तो हिम्मत मत हारो, लेकिन प्रभु के समय की प्रतीक्षा करो। वह न तो जल्द है और न ही बहुत देर से है। अपने सही समय पर उसने हन्ना को एक बेटा दिया और उसको सताने वाले की नज़रों में उसे ऊंचा किया। परमेश्वर ने उसके धैर्य का पुरस्कार दिया। वह हम सबका भी ध्यान रखते हैं। वह हमें भी छुड़ाएंगे और उचित समय पर हमें सम्मानित करेंगे। इस अध्याय से हमें ये भी पता चलता है कि परमेश्वर को इसे घृणा है कि जब उसके अगुवे उसकी भेड़ों के सामने बुरे उदाहरण बनकर रहते हैं। एली के बेटों ने न केवल पाप किया, बल्कि उनके कार्यों ने परमेश्वर की भेड़ों को भी पाप करने के लिए प्रेरित किया, उन्हें परमेश्वर के नियम तोड़ने के लिए मजबूर करके। साथ ही आत्मिक अगुवों के रूप में एक बुरी जीवन शैली जीकर वे वास्तव में परमेश्वर के बच्चों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। परमेश्वर को घृणा है जब ऐसा उनकी कलीसिया में भी होता है। परमेश्वर गैर जिम्मेदार चरवाहों से घृणा करते हैं। ये समझने के लिए कि परमेश्वर कितने क्रोधित होते हैं, ये समझने के लिए यजकेल के 34वें अध्याय को हमें पढ़ना चाहिए। जब उसकी भेड़ों की उनके अगुओं द्वारा देखभाल नहीं की जाती है और उन्हें जीवन के स्वच्छ बहते पानी के बजाय कीचड़ युक्त पानी पीने के लिए मजबूर किया जाता है। एक अगुवे के रूप में जो जानता था कि उसके बेटे परमेश्वर के नियम को खुलेआम तोड़ रहे थे, एली को उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए था। इसके बजाय वह उन्हें क्षमा करता रहा और प्रार्थना करता रहा कि वे बदल जाए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल दिया। आज न केवल कलीसिया के अगुओं से, बल्कि हर एक घर के अगुओं से भी परमेश्वर बात करते हैं। जो लोग परमेश्वर का सम्मान करते हैं और अपने परिवार को परमेश्वर का सम्मान करना सिखाते हैं, उनका सम्मान किया जाएगा, जबकि जो लोग उनका तिरस्कार करते हैं, उनका सम्मान नहीं किया जाएगा।
कुछ बाइबल संस्करण कम सम्मान का अनुवाद शापित या तिरस्कृत के रूप में करते हैं। दूसरे शब्दों में, इन अगुओं के साथ परमेश्वर द्वारा तिरस्कार किया जाएगा और उनकी उपेक्षा की जाएगी। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हनन्याह और सफीरा के साथ क्या हुआ, इस पर गौर करें जब उन्होंने एक बात कही और कुछ और किया। देखिए मूसा के साथ क्या हुआ जब उसने परमेश्वर का सम्मान करने के बजाय चट्टान पर प्रहार किया। परमेश्वर आपके पाप को अनदेखा नहीं करते सिर्फ इसलिए कि आपका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, जहाँ तक कि मूसा को भी नहीं बख्शा गया। कलीसिया और परिवार में मसीही अगुवों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर का सम्मान न करने के परिणाम क्या होंगे। जब हम जानते हैं कि कोई अगुवा गलती कर रहा है और परमेश्वर की भेड़ों को गलती करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो हमें उस स्थिति को संबोधित करने के लिए बुद्धि और अनुग्रह के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर द्वारा उन्हें बाहर निकाले जाने से पहले हमें कठोर कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि जब उनके अगुवे उनका अपमान करते हैं और उनकी भेड़ों से पाप करवाते हैं तो परमेश्वर इसे घृणा करते हैं। पहले अध्याय में हमने देखा कि हन्ना की परमेश्वर से उत्साहपूर्वक प्रार्थना और प्रतिज्ञाएं उसकी निराशा और विश्वास को प्रकट करती है। अपनी पीड़ा में वो वादा करती है कि अगर परमेश्वर उसे एक बेटा देते हैं तो वह उसे यहोवा की सेवा में समर्पित कर देगी। परमेश्वर उसकी पुकार सुनते हैं और हन्ना शमूएल को जन्म देती है, जिसे वह ईमानदारी से यहोवा को समर्पित करती है। हन्ना की दिल से की गई प्रार्थनाएं हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारी पुकार सुनते हैं, यहाँ तक कि हमारी सबसे गहरी निराशा में भी। हन्ना की प्रतिज्ञा दर्शाती है कि सच्चे विश्वास के लिए अक्सर कार्यवाही और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। हन्ना की कहानी हमें परमेश्वर के सही समय पर भरोसा करना सिखाती है, क्योंकि उसकी योजनाएं अप्रत्याशित तरीकों से सामने आ सकती है। शमूएल को समर्पित करने के लिए हन्ना की प्रतिबद्धता हमारे बच्चों को विश्वास में चलने के महत्व पर जोर देती है। और इस अध्याय में हम उसकी स्तुति और भविष्यवाणी के बारे में देखते हैं कि हन्ना की स्तुति की प्रार्थना परमेश्वर की वफादारी के लिए आभार व्यक्त करती है। वह परमेश्वर की सर्वसत्ता और न्याय को स्वीकार करती है, दिन और अभिमानी के बीच अंतर करती है। हन्ना का गीत परमेश्वर के भविष्य के कार्यों का पूर्वाभास कराता है, जिसमें नेताओं का उत्थान और पतन शामिल है। परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है और वह दीनहीन लोगों का उत्थान करता है। एली द्वारा अपने बेटों को सुधारने में विफलता हमारी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करने के गंभीर परिणामों को दर्शाती है। हन्ना के भविष्य सूचक शब्द हमें इस आशा को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए ही होती है। अगर हम कुछ सबक देखें, हन्ना की उत्साहपूर्वक प्रार्थनाएं और शमूएल का जन्म परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए अंतिम वरदान प्रभु यीशु मसीह का पूर्वाभास कराता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।